आइए बच्चों, इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। तो देखिए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए श्योर इवेंट वो होती हैं जो 100% होती ही हैं, ठीक है। जो 100% क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। तो देखिए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 1 होती है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा क्या होती है, 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट हमेशा क्या होगी, 1। और परसेंटेज में हम कह सकते हैं 100%। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 100% होती है। श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, सर्टेन इवेंट, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखिए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों। इम्पॉसिबल इवेंट वे इवेंट होती हैं जो कभी नहीं हो सकती, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों 0। तो ये भी आपको याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है, 0, ठीक है बच्चों। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी या फिर 100% होगी, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, इफ़ पी ई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। तो ये जो पी ई है ये क्या है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ये रिलेशन सही होगा। तो देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 के और 1 के बीच में ही रहती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये नंबर लाइन आपने देखी होगी, ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पर बीच में होता है यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होता है 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद ये 3, लेफ्ट में -1, फिर -2। तो देखिए जितनी भी इवेंट होती हैं सभी की प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में होती है, 0 के और 1 के, इन दोनों के बीच में ही होती है, ठीक है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में होती है, 0 के और 1 के बीच में। कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। 0 से कम का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी, लेस देन 1, 1 से क्या होगी, छोटी। 1 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी रहेगी। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो रिलेशन कौन सा सही होगा बच्चों, ये रिलेशन हमारा डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट होगा। तो ये बच्चों याद रखना आपको, ठीक है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें, बस याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमेशा 0 के और 1 के बीच में होती है, ठीक है। 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किससे छोटी होती है, 100% से। 100% से छोटी भी होती है और 100% के इक्वल भी रह सकती है, ठीक है। और 0% से क्या होती है, बड़ी, या फिर 0% के इक्वल भी हो सकती है। तो अगर परसेंटेज में देखें तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0% और 100% के बीच में कुछ भी हो सकती है, 0 और 100 को भी इंक्लूड करते हुए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए बच्चों दो तरह की इवेंट होती हैं, एक इवेंट जिससे ई होती है, तो इवेंट ई की कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, ई बार। ये ई बार क्या होती है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। तो ये जो दोनों इवेंट हैं
ई एंड ई बार, ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री इवेंट है। अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, और उन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम हमेशा मिलता है वो क्या आता है, 1। तो दो कंप्लीमेंट्री इवेंट का जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। इसको याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो दो कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखिए आप। एक देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं उसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, देखिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है बच्चों। तो ऊपर फेवरेबल आउटकम होते हैं, ठीक है, और नीचे होते हैं पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतने ही कंसेप्ट हैं इसमें। फॉर्मूले तो केवल दो ही हैं, एक तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है और दूसरा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले इसमें ज़्यादा नहीं है, तो ये याद रखना है बच्चों। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में लाई करती है, 0 के और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। किसी इवेंट और उसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये याद